हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से आप लोग को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किए जाते हैं हम आपको बीच बीच में उसका बताते जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में कैसे डेवलप्ड हो रही है, कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्री होती क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी चीज़ों की, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी आइटम बनाया जाता है ना। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी आइटम को बनाने की जो प्रोसेस की जाती है उसमें रॉ मटेरियल का और रॉ मटेरियल का यूज़ करके क्या एक फिनिश्ड गुड्स मतलब एक आइटम जो तैयार किया जाता है वो क्या कहलाती है। ये जो वर्क वहाँ पर होता है वो इंडस्ट्री कहलाती है। मतलब ये सब वर्क किसकी हेल्प से होता है, लेबर की, वर्कर्स की, एनर्जी की, टेक्नोलॉजी मतलब मशीन वगैरह की हेल्प से जो भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी आइटम को बनाने का काम किया जाता है। मतलब एक कच्चे माल से एक अच्छा जो आइटम तैयार किया जाता है वो किस में आएगा, इंडस्ट्री में आएगा। ये सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है, इंडस्ट्री में होती है। आप लोग ने देखा होगा इंडस्ट्री में जैसे हमें कॉटन है तो रॉ मटेरियल मतलब क्या हो जाएगी, कॉटन है ना। हम लोग रुई जो है, कपास है, जो कॉटन है, कॉटन खेतों में उगती है। तो उसको लाकर हम यदि उसका क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे। तो हमने रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया, कॉटन, और उसको क्या बनाया, कपड़ा बनाया। किसकी हेल्प से, लेबर की और मशीनों की हेल्प से जो हमने ये तैयार किया। तो ये जो वर्क होता है कहाँ, जहाँ पर होता है ये वर्क, वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। आप लोगों ने कई सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना होगा कि शुगर इंडस्ट्री होती है, लेदर इंडस्ट्री होती है, लेक इंडस्ट्री होती है। तो इस टाइप से सारी इंडस्ट्रीज़ को उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन शॉर्ट तरीके से पूछे तो वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री पूछते हैं, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी एक टाइप के इंडस्ट्री को वो एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आप लोग को ये पूरी इंडस्ट्री आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी पड़ेगी। हम आपको इजीली वे में समझा दे रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसके हिसाब से होती हैं। 5 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। हमेशा याद रखना कितने टाइप्स की इंडस्ट्री होती हैं, 5 टाइप्स की। ओनरशिप मतलब यदि हम मालिक हों, ठीक है। ओनरशिप मतलब मालिकाना तरीके से, है ना। ओनर जो ओनर होता है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ को यदि डिवाइड किया जाए तो कौन सा, ओनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री होती हैं। यूटिलिटी मतलब यदि हम जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो आइटम्स यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया वो यूटिलिटी। इंडस्ट्रीज़ की साइज़ के अकॉर्डिंग यदि डिवाइड किया जाए तो साइज़ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री आएंगी। रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में आएंगी। और फिनिश गुड के अकॉर्डिंग किस में आएंगी, फिनिश गुड इंडस्ट्री में आएंगी। चलिए हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया था कि मतलब ओनर, ओनर मतलब क्या होता है, यदि हम क्या हो, मालिक हो, किसी कोई भी व्यक्ति क्या हो, उसका मालिक हो, तो कौन सी इंडस्ट्री में आती है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री। जिसमें आप लोग को दी गई है प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री में यदि प्राइवेट कौन होगा, जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो प्राइवेट होंगे। जैसे यदि हमारी खुद की इंडस्ट्री है तो हमारी खुद की इंडस्ट्री आ जाएगी किसमें, प्राइवेट इंडस्ट्री में। जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस किसके होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं या किसी एक ग्रुप के होते हैं, तो वो कौन सी आती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसका ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होता है, जिसको सरकार चलाती है, वो कौन सी इंडस्ट्री आएंगी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आएंगी। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में, जिसमें कोऑपरेशन होते हैं, कई सारे जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं उनकी इंडस्ट्री आ जाएंगी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में। और मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ में मतलब कई सारे जो टू से मोर मतलब 2 से ज़्यादा जो लोग मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं तो वो कौन सी इंडस्ट्री में कहलाती है, मिक्स्ड इंडस्ट्री। प्राइवेट मतलब जिसमें इंडिविजुअल हमारा अधिकार हो, गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का अधिकार हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चलाए तो कॉर्पोरेट,
और मिक्स्ड मतलब जब दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मिलकर जो एक इंडस्ट्री को चलाती हैं तो मिक्स्ड इंडस्ट्री। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है, जहाँ पर यदि हम यूटिलिटी देखें, यदि किसी भी आइटम को हम किस टाइप से यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से उसको यूटिलिटी मतलब यूज़ करने के हिसाब से ही उस इंडस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे बेसिक इंडस्ट्री, कुछ हम बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम आयरन एंड स्टील है तो आयरन एंड स्टील हमारी क्या हो गई, बेसिक नीड्स हो गई, है ना, हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो इसलिए जो इंडस्ट्री, इस टाइप की जो इंडस्ट्री होती हैं वो किस में आएंगी, जहाँ पर बेसिक आइटम्स बनाए जाते हैं वो किस में आ जाएंगी, बेसिक इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी। नेक्स्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री में दी है। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर हम लोग जो होते हैं, हम लोग जिन आइटम्स का यूज़ करते हैं तो वो किस में आ जाएंगी, कंज्यूमर इंडस्ट्री में। अब हम लोग कौन कौन से आइटम का यूज़ करते हैं तो टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ये सब सारी इंडस्ट्रीज़ में इन सब का प्रोडक्शन जिस इंडस्ट्री में होता है वो किस में आएंगी, कंज्यूमर इंडस्ट्री में। तो याद रखना बेसिक आइटम्स का जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है वो बेसिक इंडस्ट्री में आएंगी। जो कंज्यूमर आइटम्स मतलब टेक्सटाइल्स वगैरह जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं उन आइटम्स का जिनका प्रोडक्शन जिन इंडस्ट्री में होता है वो आएंगी कंज्यूमर इंडस्ट्री में। अब बेसिस ऑफ साइज, साइज़ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है। मतलब यदि कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगता है, यदि कोई मिडिल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर थोड़ा सा कम पैसा लगता है, थोड़ी स्मॉल सबसे थोड़ा सा कम, और कॉटेज मतलब जो हम घर में चलाते हैं अब कितने तक लगता है तो वो हम देखेंगे। जैसे जहाँ पर कितने का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा जहाँ पर जिस इंडस्ट्री में हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री किस में कहला आएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कौन सी है, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री, टिस्को जिसको बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, इन शॉर्ट इसको टिस्को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो किस में आएंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। मीडियम स्केल इंडस्ट्री में जहाँ पर 5 से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री, तो ये कौन से में आएंगी, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है, 2 से 5 करोड़, है ना, 2 से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो इंडस्ट्री मतलब कितने पैसे लगाए जाते हैं, 2 से 5 करोड़ तक। जैसे लेक इंडस्ट्री है ना, तो वो किस में आएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग करोड़ रुपए तो लगा नहीं सकते, अब कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से घर में कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेती है, जैसे अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना। तो इस टाइप से जो घर में जो इंडस्ट्री चलाई जाती हैं वो किस में आ जाएंगी, जिसमें फैमिली मेम्बर जिनको मिलकर चलाते हैं वो आ जाएंगी कॉटेज इंडस्ट्री। अब उसके बाद फिनिश्ड गुड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। फिनिश्ड गुड्स मतलब आ जाएगी कुछ हैवी आइटम्स जहाँ पर बनाए जाते हैं वो हैवी इंडस्ट्री में, और जहाँ पर लाइट वेट आइटम्स मतलब जो प्लास्टिक वगैरह हुए, हल्के फुल्के आइटम्स बनाए जाते हैं, डॉल्स वगैरह हुई, टॉयज़ हुए, तो इस टाइप की इंडस्ट्री आ जाएंगी लाइट इंडस्ट्री। तो फिनिश्ड गुड के अकॉर्डिंग यदि पूछा जाए तो हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री 2 टाइप्स की इंडस्ट्री होती हैं। हैवी मतलब हैवी मशीनरी, जैसे रेलवे के इंजन हुए, है ना, तो इस टाइप के जो हैवी ट्रैक्टर वगैरह हुए तो ये किस में आ जाएंगी, हैवी इंडस्ट्री में। लाइट इंडस्ट्री में टॉयज़ हुए या प्लास्टिक्स वगैरह हुए तो ये किस में आ जाएंगे, इंडस्ट्री में जो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं वो लाइट इंडस्ट्री में आएंगी। उसके बाद रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। तो रॉ मटेरियल बेस्ड कौन सी होती हैं, जहाँ पर कच्चा माल मतलब जैसे हम लोग मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जैसे मशीन में कौन सा, या जिस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो किस बेसिस पे बनाया जा रहा है। यदि मान लो अनाज या आटा वगैरह बनाया जा रहा है तो अनाज का यूज़ होगा, तो अनाज कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो एग्रीकल्चर से जो चीज़ें मिलती हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएंगी,
है ना। और जो मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री हुई, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, डायमंड, मीका, है ना। तो इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उन पे जो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो मिनरल इंडस्ट्री में आएंगी। और फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उनसे उनको लेकर यदि कोई इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से कोई आइटम बनाया जा रहा है, या मेडिकल या पेपर इंडस्ट्री है, तो लेदर क्या बोलते हैं, रबर है ना, गम है, तो ये सब चीज़ें, इन सब से मिलकर जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो फॉरेस्ट बेस्ड मतलब फॉरेस्ट से जो आइटम लेकर इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है वो किस में आ जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में। मिनरल्स आइटम्स आ जाएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, और एग्रीकल्चर बेस्ड आइटम्स आ जाएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। एग्रो यहाँ लिखा है तो एग्रो का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन आप लोग को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री आती हैं, तो आप लोग लिख देंगे कि रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री में 3 टाइप की इंडस्ट्री आती हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, और इसको डिस्क्राइब कर देंगे। इसी टाइप से यदि इन शॉर्ट ये पूछा जाता है तो आप लोग इनको भी डिस्क्राइब कर देंगे। और यदि डिटेल में पूछा जाए कि इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग सारी इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन कर देंगे।